भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह का इंतजाम संभाल लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक भारत ईरान के दरमियान चाबहार बंदरगाह की तामीर और इंतजामी उमूर के 10 साला मुआहदे पर दस्तखत हो गए। हिंदुस्तान ने ईरानी बंदरगाह चाबहार को तरक्की देने और चलाने के लिए ईरान के साथ 10 साला मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। ईरान ने विजिट तो पाकिस्तान का किया, लेकिन 10 इयर्स डील की है इंडिया से। अब इंडिया ईरान चाबहार पोर्ट जो है इंडिया के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि ईरान के प्रेसिडेंट अभी तो पाकिस्तान पहुंचे थे और उसके बाद वो उन्होंने वापस जाते ही जो डील है वो इंडिया से कर ली, तो पाकिस्तान को बाईपास किया गया। पाकिस्तान जब ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबे की बात करता है तो अमेरिका आंखें दिखाना शुरू कर देता है, लेकिन हिंदुस्तान को रियायतें हासिल हैं। इंडिया ने कहा था कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे, हम आपकी अमेरिका की बात नहीं मानेंगे, हम देखेंगे कि इंडियन अवाम का नेशनल इंटरेस्ट क्या है। इंडिया की आज एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, एक इंडिपेंडेंट हमारी डिप्लोमेटिक अप्रोच है, जिसमें हम बैलेंस करते हैं रशिया और यूएस के बीच में। अगर आपने ईरान के साथ कारोबार करना है, भाई देखिए, वो तो गैस पाइपलाइन तक का जो है वो बात नहीं हो सकी। चाहे वो केपीके के हों, चाहे वो पंजाब या सिंध के हों, वहां पे जो लोग हैं वो तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं, तो यकीनन एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो मोदी जी ने ली है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, भारत ने ईरान के साथ 10 साल की डील पक्की की है। भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट को 10 साल के लिए लीज पे लिया है, जिसको लेके पाकिस्तान को काफ़ी परेशानी हो रही है। इस डील को सुनकर पाकिस्तान काफ़ी परेशान है। पाकिस्तानी मीडिया में ये भी चर्चा चल रही है कि जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं वो दौरा तो पाकिस्तान का करते हैं, लेकिन डील भारत के साथ साइन करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वीडियो को। पाकिस्तान के दौरे पर आए थे ईरानी सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी, और इस दौरान भी मुतअद्दिद मुआहदे हुए। दोनों मुल्कों की जो इक्तिसादी सूरत हाल है उस हवाले से, तिजारती रवाबित बढ़ाने के हवाले से इंतहाई अहम दौरा था। लेकिन इसी दौरे के दौरान हमने अमरीकी बयानात भी देखे कि ईरान पर चूँकि पाबंदियाँ हैं, अमरीकी पाबंदियाँ हैं, तो जो भी मुल्क जो भी मुआहदा करेगा, जिस किस्म का जिस लेवल का भी मुआहदा करेगा ईरान के साथ, तो उसको अमरीकी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। इस किस्म के बयानात आते रहे। लेकिन इस हवाले से अगर आप देखें तो हिंदुस्तान को इस्तिस्ना हासिल है। हिंदुस्तान ने 10 साला मुआहदा पर दस्तखत किए हैं। ये गैर मुल्की जो ख़बर रसाई एजेंसियाँ हैं उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि भारत कराची और गवादर की बंदरगाहों को बाईपास करते हुए ईरान, अफ़गानिस्तान और वस्ती एशियाई ममालिक को सामान की तरसील के लिए खलीज अमान के साथ ईरान के जनूब मशरक़ी साहिल पर चाबहार में बंदरगाह तैयार कर रहा है। ताहम ईरान पर अमरीकी पाबंदियों ने बंदरगाह की तैयारी को सुस्त कर दिया था। अब ये अमल जो है वो तेज़ होगा। इंडिया और ईरान जो है ये चाबहार पोर्ट इस्टेब्लिश कर रहे हैं। इंडिया अपने लिंकेजेस इस्टेब्लिश कर रहा है, याद रखें। इंडिया जैसे इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर इस्टेब्लिश कर रहा है, इंडिया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर मेंशन कर रहा है। इंडिया को पता है कि ये जो लॉन्ग टर्म डील्स होनी है, इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है एंड द पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान, इन दोनों के दरमियान जो ये सारी कुछ होनी है, देखें ये बड़े पैमाने पे बिजनेस है, ठीक है जी। और ये जो इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है, इसने कोई $120 मिलियन इन्वेस्ट करना था वहां पे। इससे पहले वो कोई $250 मिलियन की इन्वेस्टमेंट वहां पे कर चुके हुए हैं। तकरीबन ये 370 मिलियन डॉलर की इंडिया ऑलरेडी वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है जी। कुछ कर चुका है, कर रहा है। ईरान ने विजिट तो पाकिस्तान का किया, लेकिन 10 इयर्स डील की है इंडिया से। क्या पाकिस्तान को बाईपास किया गया है? जरा इसके ऊपर बात की लेते हैं। देखिए, अभी तो ईरान के प्रेसिडेंट रईसी विजिट करके गए हैं पाकिस्तान का, तो अभी कुछ दिन के अंदर ही अब ये खबर आ रही है कि इंडिया और ईरान ने 10 साला डील कर ली है, और इस 10 साला डील में अब ईरान की चाबहार पोर्ट का तमाम कंट्रोल इंडिया के पास चला गया है। अब चाबहार पोर्ट का कंट्रोल कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर इंडिया के पास है। ऐसा नहीं है कि चाबहार पोर्ट पर इंडिया ने पहली बार कंट्रोल हासिल किया हो, नहीं, इससे पहले भी इंडिया का कंट्रोल चाबहार पोर्ट पर रहा। और ऐसा भी नहीं है कि इंडिया ने ये पहली पोर्ट हासिल की हो,
क्योंकि मैं देख रही थी कि कई लोग इस तरह की बात कर रहे थे, बल्कि काफी बड़े बड़े ऐसे लोग के जो समझते हैं कि उनको बहुत कुछ मालूम है। जैसे कि मैंने जब ये देखा ट्विटर पे, आदिल राजा ने ये पोस्ट किया था कि जो इंडिया है उसने ईरान की इंडिया ने पहली पोर्ट जो है वो हासिल कर ली है और चाबहार पोर्ट पर अब उसका हो गया। मैंने लिखा कि ये पहली पोर्ट नहीं, इंडिया तो कई एक पोर्ट्स अब तक हासिल कर चुका है दुनिया में, और इसके ऊपर हम प्रोग्राम भी कर चुके हैं अगर आपको याद हो, जिसमें हाइफा पोर्ट भी है इसराइल के, जिसमें ओमान की पोर्ट भी है, जिसमें म्यांमार के सितवे पोर्ट भी है और चाबहार पोर्ट भी है। तो चाबहार पोर्ट पहले भी इंडिया के पास रही, लेकिन फर्क यह है कि इंडिया के पास पहले 10 इयर्स के लिए नहीं थी, वो साल साल का एग्रीमेंट हुआ करता था। अब साल का जो एग्रीमेंट होता है उसके अंदर आपको ये नहीं पता होता कि नेक्स्ट ईयर आप यहाँ पर यही वाले ऑपरेशंस कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर क्या होता है, आपको दोबारा से डील करनी पड़ेगी, दोबारा से जो है वो सिग्नेचर करने पड़ेंगे, साइन करने पड़ेगा एग्रीमेंट। तो करना चाहेंगे नहीं करना चाहेंगे, क्या होगा? भारत को रसाई हासिल होगी अफगानिस्तान तक भी, और अफगानिस्तान को रसाई हासिल होगी चाबहार बंदरगाह के ज़रिए भारत तक। बीच में रह गया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के बारे में बार बार ये कहा जाता रहा कि जी ईरानी ताजिर जो हैं और जो अफ़गान ताजिर जो हैं और अफ़गान हुकूमत जो है वो मुतबादिल रास्ते ढूंढ रही है तिजारत के लिए, क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात जो हैं ये इंतहाई कशीदा, इंतहाई ख़तरनाक हद तक जो है जा पहुँचे हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि फॉर इंडिया दी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज सप्लाई चेन एंड एक्सेस टू एनर्जी। इसके ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे भैया। वो इसलिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कि उनको इस चीज का पता है कि 101 अरब 40 करोड़ का मुल्क हो। आप ये कैसे महसूस भी कर सकते हैं कि वहां पे बिजली और गैस ना पहुंचे या तेल ना पहुंचे? मतलब व्हाट ऑन अर्थ कैन स्टॉप यू? इसके लिए तो अमेरिका ने, देखें अमेरिका को फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं इसमें बड़ी खुल के बात करूंगा, अमेरिका जो मर्जी करे, इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करे। S-400 लिया, किया, अमेरिकन बोलते रहे। आपको पता है S-400 के मुकाबले जब टर्किश भी लेना चाह रहे थे तो उन्होंने कहा नहीं, आप हमारे अलाए हैं, आप नहीं ले सकते। और उन्होंने कार्ड्स एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया। उन्होंने कहा इधर आओ, कुछ टर्किश को मना कर दिया, लेकिन वो काम इंडियंस ने कर लिया रशिया से। ठीक है, तो अब अगर ईरान इधर भी ये कर लेता है, चलो रशिया के मामले में से तो इंडिया गुजर गया, तेल भी ले लिया, S-400 भी ले लिया, क्योंकि वो 50 60 70 साल का वो एक ताल्लुक रहा है। दोस्तों, भारत कोई भी डील करे, किसी के साथ भी करे, पाकिस्तान को परेशानी तो होती ही है। चलिए, इस वीडियो को आपने पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।